रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? खैरियत है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दुआ करें। मेरी थोड़ी सी सेहत ख़राब है, गला भी ख़राब है और थोड़ा सा इशू है। अल्लाह ताला मुझे भी सेहत अता फ़रमाए। मुख्तसर सी बात करेंगे आज, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, और जो अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह वो बात हो जाएगी। एक बड़ा मसला होता है, ये मसला मैंने लिख दिया है बोर्ड पे। प्रूराइटस नंबर 1, एलर्जी नंबर 2, इरिटेशन और इचिंग। ये तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं और ये मसाइल जानवरों में भी होते हैं और इंसानों में भी होते हैं। ये जो लफ्ज़ लिखा है प्रूराइटस, इसका क्या माना है आपको पता है? प्रूराइटस का क्या माना है? एलर्जी का क्या माना है? इरिटेशन, खुजली, इचिंग क्या होता है? जब भी वही ख़ारिश होती है। तकरीबन मिलते जुलते लफ्ज़ हैं। एलर्जी भी ख़ारिश है या सोजिश है, जो भी है। सोजिश को वैसे स्वेलिंग कहते हैं। आवाज़ आ रही है? ये क्यों हो जाती है जानवरों में और क्यों हो जाती है इंसानों में, तो इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और डॉग्स, कैट्स में भी ये बड़ा मसला है। जिन लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं, बिल्लियाँ पाली हुई है, उनमें ये मसाइल हैं। तो नंबर 1 इसकी वजह, काज़िज़। नंबर 1 सफाई का ना होना। ठीक है जी, इसको क्या कहेंगे? अनहाइजेनिक कंडीशंस। अनहाइजेनिक कंडीशंस नंबर 1। नंबर 2 लाइस या टिक्स का हमला, उसको कहते हैं इन्फेस्टेशन। जुओं का या चिचड़ों का हमला हो जाए। इंसानों में जुओं का हमला ज़्यादा होता है, जानवरों में चिचड़ों का भी होता है। भैंस, गाय, भेड़, बकरी को चिचड़ भी लगते हैं। चिचड़ों की बहुत सारी अक़साम हैं। कोई मादा चिचड़ है, कोई नर चिचड़ है, उसके फिर अंडे आते हैं मादा के, फिर वो और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इंसानों में क्या होता है? जुएँ बच्चों में ख़ास तौर पे पड़ जाती है। जो बच्चे रोज़ नहीं नहाते, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, ठीक है जी, उनको ये मसाइल होते हैं। और इसके अलावा कोई केमिकल, मसलन कोई मेडिसन ऐसी इस्तेमाल कर ले कोई इंसान या जानवर को, कोई लगा दे या दे दे ऐसी दवाई जिसका कोई रिएक्शन होता हो, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता हो, उससे भी प्रूराइटस यानी खुजली, एलर्जी, ख़ारिश, ये मसला हो सकता है। ठीक है, बात बड़ी आसान सी है। केमिकल कोई ऐसा इस्तेमाल हो जाए, कोई मेडिसिन ऐसी इस्तेमाल हो जाए। और इसके अलावा माइट्स होते हैं। ठीक है जी, इससे क्या होती है? मेंज एक बीमारी है। ये भी खुर्दबीनी जरासीम होते हैं जो लग जाते हैं जानवरों को सफाई ना होने की वजह से। ठीक है, और इसके अलावा फंगस या फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो जाता है। कोई फंगस लग गई है जानवरों के जिस्म पर या इंसानों के जिस्म पर। मसलन आप देखते हैं कि कुछ बच्चों को या बड़ों को
वो एक रिंग वर्म हो जाता है, जिसको हमारी ज़बान में क्या कहते हैं यार, अपनी ज़बान है डदरा देनों को, ठीक है ना जी। वो फंगस की वजह से होता है, और फंगस हमारी फ़िज़ा में, हमारी हवा में ये मौजूद भी होती है, और जिसको उल्ली कहते हैं, क्या कहते हैं, उसकी वजह से। और एक है जी बैक्टीरिया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई ज़ख़म हो गया है, उसमें पस पड़ गई है। सुन लो ना यार, अगर आप बोर हो रहे हैं तो यहीं बस कर देते हैं, बोर तो नहीं हो रहे, कोई मसला नहीं, आप उसको छोड़ दें, आप मुझे देखें, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया अगर किसी ज़ख़म में चला गया या किसी सुराख में जहाँ कोई थोड़ा सा है, कोई मसला है, उसके अंदर अगर चला गया और ग्रो कर गया तो वहाँ पस पड़ सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, ठीक है जी। तो ये सारी वजूहात हैं। अब जो भी वजूहात हैं, अगर हम इन वजूहात को दूर कर दें तो मसला हल हो गया। वेरी सिंपल। सबसे बड़ी वजह सफाई रखें। दूसरी वजह अगर जुएँ और चिचड़ हैं तो उनका तदारुक करें। उनका तदारुक क्या है? चिचड़ मार, जुओं मार शैम्पू भी मिलते हैं, इंसानों में भी जानवरों में भी, ठीक है जी। एंटी लाइस शैम्पू इस्तेमाल करें, उससे नहाएं, जानवरों को नहलाएं, ठीक है ना जी। यार आप हंस रहे हैं, हंसना वैसे इबादत भी है। अच्छा सुनो, लाइस इन्फेस्टेशन, टिक इन्फेस्टेशन, जिस तरह एंटी लाइस शैम्पू होता है, इसी तरह एंटी टिक एक केमिकल भी होता है, मुख्तलिफ नामों से आता है। सेगावान, नेवासान, नेगासान, टैगाफान, ये मुख्तलिफ नाम हैं। इन सब में एक ही केमिकल होता है, ट्राइक्लोरफान, और भी हो सकता है। तो वो किसके लिए होता है? चिचड़ों को ख़त्म करने के लिए होता है। उसका तरीका यह है कि 1 चम्मच या 5 ग्राम दवाई 1 लीटर में डाल दें, उसको मिक्स कर लें, जानवरों के जिस्म पे जहाँ पे जुएँ हैं, चिचड़ है, ख़ारिश का मसला है, वहाँ पे स्प्रे कर दें। लेकिन इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि ये जो केमिकल है ये जहरीला होता है। अगर उनके आँखों में, नाक में, मुंह में चला जाए तो ये जहर उनके अंदर चला जाएगा। उनका मुंह, आँख, नाक वगैरह ये आपने बंद करना है, दूर रखना है, ठीक है ना जी, और अपना भी बचाना है। कोई मेडिसिन ऐसी इस्तेमाल हो गई जिससे ख़ारिश हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, मसलन सेप्ट्रॉन एक ऐसी दवाई है या टेबलेट है जो किसी को लड़ जाती है, उसका रिएक्शन हो जाता है जिस्म के ऊपर, एलर्जी और स्वेलिंग और इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो अगर पता है तो वो इस्तेमाल ना करवाएं। अगर इस्तेमाल हो गई है तो उसका इलाज सबसे पहला तो यह है कि जानवर है या इंसान है, उसको फौरी तौर पर दूध पिलाएं। कोई भी एलर्जी, कोई भी रिएक्शन किसी भी चीज़ का हुआ है, सबसे बेहतरीन जो हमारे पास हल है, पहला हल, वो है दूध। दूध इस्तेमाल करवाएं, जानवर है या इंसान है, फौरी तौर पर दूध इस्तेमाल करवाएंगे तो इस बच्चे की सेहत भी ठीक हो जाएगी। जैसे ये बेटी, आप दूध पिया करो भाई, दूध पीते हो? दूध नहीं पीते? हाँ, दूध पिया करो। जो बच्चे दूध नहीं पीते वो बच्चे एक तो छोटे रह जाते हैं, उनका कद ऊपर नहीं निकलेगा, उनकी आंखें कमज़ोर होंगी, उनकी सेहत ख़राब रहेगी। ये आपकी उम्र है दूध और गोश्त और अंडा, जो कि जानवरों से चीज़ें ये सारी हासिल होती है। और मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दूध का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल और अंडों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना जी। आप अपनी देसी मुर्गियाँ लें, उनको पालें, उनके अंडे लें और जनाब खाएं पिएं, मज़े करें, ठीक है ना जी।
ये माइट्स भी एक किस्म के जरासीम हैं और ये आम आँख से अक्सर नज़र नहीं आते, उनकी वजह से भी ख़ारिश हो जाती है, जैसे फंगस की वजह से होती है। तो इन सब के लिए जो आम तौर पर दवाई इस्तेमाल होती है इंजेक्शन में, वो है आइवरमेक्टिन। क्या है, क्या इस्तेमाल होता है? आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन मुख्तलिफ नामों में है, आईमैक, आइवोमैक, आईटेक और मुख्तलिफ नाम है। तो ये भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से मसला है तो पेनिसिलिन उसका बेहतरीन इलाज है। तो करना क्या होता है? पेनिसिलिन मुख्तलिफ प्रेपरेशंस में होता है, मसलन पेनिवेट या पेनबायोटिक। इसको आपने हल करना है वैसलीन में। सुन लो, वैसलीन एक, आपको पता है वैसलीन क्या है? खुश्की दूर करने के लिए होती है। उसके अंदर पेनिवेट या पेनबायोटिक एक खुश्क इंजेक्शन है, उसको खोल के उसके अंदर मिक्स करें और इसका लेप करें। लेकिन ये सिर्फ़ एक सूरत में फ़ायदा होगा, अगर वो इन्फेक्शन, वो अगर एलर्जी, अगर ख़ारिश बैक्टीरिया की वजह से है। अगर चिचड़ की वजह से है, फ़ायदा नहीं होगा। लाइस की वजह से नहीं होगा, किसी केमिकल की वजह से फ़ायदा नहीं होगा। और इसी तरह फंगस में फ़ायदा होगा, फंगल इन्फेक्शन है, फ़ायदा होगा वैसलीन और पेनिसिलिन का। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी फ़ायदा। अज़ान हो रही है, अल्लाह ताला करम फरमान हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मसलन मतलब कहने का ये है कि जो भी वजूहात हैं, उन वजूहात को जब आप दूर कर देंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। अगर जानवरों का मसला है तो वो भी हल हो जाएगा। अब हम आपको थोड़ा सा ये बताएं कि ये तो हल है ना जो एलोपैथिक में है, कुछ देसी इलाज भी हैं। इंसानों को एलर्जी हो, डॉग्स को, बिल्लियों को हो या किसी जानवर को हो, आप देसी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, सेब का सिरका, उसके अंदर मिलाएं सिर्फ पानी। ये कितना हो? 500 ml। पानी कितना हो? 500 ml। इसको मिलाएं और स्प्रे करें। बात समझ आ रही है? सेब का सिरका पंसारियों के पास मिल जाता है, उसको कहते हैं एप्पल सीडर या वाइनेगर, तो वो होता है ना दूसरा, जो भी है। बस सेब का सिरका कहोगे तो मिल जाएगा यार आपको। ठीक है जी। ये जहाँ एलर्जी है, ख़ारिश है, बोतल में डालो, वो जो हजामों के पास स्प्रे वाली होती है बोतल, उसमें डालो और स्प्रे करो। इसका फ़ायदा ये है, अगर जानवर डॉग है, बिल्ली है, कोई भी है, उसको अगर चाट भी लेगा तो उसको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो पाउडर आपने लगाया, वो जो नेगावान, नेगासान, टेगाफान लिखा है मैंने, अगर वो स्प्रे किया है, अगर वो जानवर ने चाट लिया है तो वो जहर है, जानवर मर सकता है। तो इसलिए ये करें, नंबर 1। नंबर 2, चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती लें। ठीक है जी, तकरीबन 50 ग्राम ले लें या 100 ग्राम ले लें और ये डाल दें पानी में और इसकी भी स्प्रे कर दें। डॉग, बिल्ली, कैट यानी इन पे आप ये बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डॉग छोटा है, बिल्ली छोटी है, एक टब में पानी लेके इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती उसमें डाल दें। कोशिश करें कपड़े में डालें, कपड़ा ऊपर से बंद करें और वो भिगोएं। उसका रस जो है उस पानी के अंदर आ जाए, और जब वो रस आ जाएगा वो पानी पत्ती वाला हो जाएगा थोड़ा सा, उसके अंदर उस डॉग, उस बिल्ली को बिठा लें, अपने पेट को बिठाएं। और बड़े जानवर हैं तो उनके ऊपर स्प्रे करें। ठीक है। और तीसरे नंबर पे, गरी का तेल बड़ा महंगा होता है, इसकी मालिश करें। अगर इतना कीमती कुत्ता है या बिल्ली है तो
ठीक है ना जी, बड़े कीमती होते हैं यार, लोग पालते हैं, बड़े शौकीन लोग हैं। गरी का तेल, उसके बाद सरसों का तेल भी अच्छा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हवाले से कोई आपका सवाल हो तो आप बताएं, कोई सवाल भाई साहब। आप गरी का तेल लगाएं भाई, सिरके का, सेब का जो है ना वो मैंने बताया सिरका, वो लेके, सरसों का तेल, ठीक है, एंटी-लाइज शैम्पू इस्तेमाल करें और रोज़ाना नहाया करें और दरूद शरीफ पढ़ा करें और वज़ू करके रहा करें। यार शोर तो ना करें। हाँ आप बताओ जी। बहुत अच्छे। अच्छा सुने, और कोई मसला, कोई सवाल जी? नहीं। हाँ भाई, कोई सवाल है? कोई सवाल? चलो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हमें भी सेहत दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।